प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को एक बार फिर इशारों में चिताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि महज सत्ता विरोधी लहर से अब बीजेपी को देश की राजनीति के केंद्र से हटाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी 1/3 वोट पर पूरी तरह काबिज हो चुकी है। ऐसे में भले ही एक बार मोदी को हटाने में कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी की ताकत अगले कई सालों तक कम नहीं होगी। Going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी गलफत में जी रहे हैं। उनको समझाना होगा कि बीजेपी को अब हटाने के लिए उसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारणों को समझना होगा और बड़ी रणनीति पर काम करना होगा। So that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. प्रशांत किशोर का कहना है कि 30% का वोट बैंक बना लेने वाली पार्टी को सत्ता से भले ही हटा दिया जाए, लेकिन राजनीति इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल प्रशांत किशोर चुनावी गणित के लिहाज से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी 67% वोट बहुदलीय चुनाव व्यवस्था के कारण बढ़ जाते हैं। ऐसे में देश की मुख्य पार्टी बीजेपी ही रहेगी। वह उनका राहुल गांधी पर निशाना इस बात का संकेत देता है कि कांग्रेस से उनके रिश्ते की मिठास बची नहीं है। लेकिन एक पेशेवर नजरिए से देखा जाए तो प्रशांत किशोर उन राजनीतिक हालात का हवाला दिए बगैर इशारों में देश की भावी राजनीति की दिशा भी बता रहे हैं। वही उनके बयान में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा व्यवहारिक बनने और लंबी रणनीति पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। यह अलग बात है कि वो रणनीति क्या होगी, इस पर प्रशांत किशोर ने अभी कुछ नहीं कहा है। समझा जा रहा है कि इसी रणनीति के बदले वो कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ राज्यसभा सदस्यता मांग रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये नहीं बताया कि एक सोची समझी लंबी रणनीति के तहत 70 बरस में आरएसएस का बनाया कांग्रेस विरोधी माहौल अब रंग दिखा रहा है और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची है और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। वहीं राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस काम चलाऊ तरीके से अपना राजनीतिक वजूद बचाने में लगी है। प्रशांत किशोर ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी शाह की छाया से निकलने के बाद बीजेपी को भी अपने पैरों पर खड़ा होना आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि नफरत की सियासत से लड़ने के लिए देश को फिर किसी गांधी की जरूरत है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।